हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम हेलेन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक कस्टमर को ट्रीट कर रही थी। तो उसके कस्टमर उसे बाहर जाते हुए देख के उसे कहने लगती है कि तुम बाहर जा रही तो मेरे लिए कप केक लेके आना, लेकिन याद रखना उसमें पीनट बटर नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे उससे एलर्जी है। जिसमें हेलेन भी मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलेन कहीं और नहीं बल्कि जाओ के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरे पास एक कस्टमर आई है और उसे हेयर वॉश करना है तो तुम जाके इसका हेयर वॉश कर दो। जिसमें जाओ कहने लगती है कि मैं उसका हेयर वॉश क्यों करूँ, वो तुम्हारी कस्टमर है। तो वो बताने लगती है कि तुम फेमस हो ना यहाँ पे, तो इसलिए तुम्हारे साथ हेयर वॉश कराना चाहती है। जिसमें जाओ भी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो किसी कस्टमर को अटेंड करने गई थी और उससे पूछती है कि क्या आपने मुझे बुलाया। कस्टमर उसे देख के कहने लगती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे हेलेन का वेट कर रही हूँ। और उसे कहने लगती है कि मेरा कपकेक कहाँ गया, मैंने वो ऑर्डर कराया था अभी तक नहीं आया। जिसमें जाओ कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। और इसके बाद वो फ्रिज से वही कपकेक निकालने लगती है। जैसे वो कपकेक निकाल रही थी तो यहाँ पे के उसे कहने लगती है कि तुम्हें हेलेन से पंगा लेना नहीं चाहिए, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इन दोनों अपसेट है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करेगी जिससे तुम्हारे मुसीबत पैदा हो जाए, तो तुम थोड़ा चौकन्ना रहना। लेकिन जाओ उसे कहने लगती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। और वहाँ से जाने लगती है। ऐसे जाओ वहाँ से जा रही थी तो के उसे रोक के कुछ कहने वाली थी, तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे हेलेन को देखते हैं जिसने केक को बदल दिया था और जितने भी पीनट बटर के केक थे वो सारे फ्रिज में उसने रख दिए थे ताकि जाओ जब भी यहाँ पे केक लाने आए तो वो पीनट बटर का केक लेके जाए। जिसमें हेलेन जैसे वो देखती है कि के उसे कुछ बताने वाली थी तो हेलेन उसे लेके चली जाती है और जाओ भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उसी कस्टमर के पास जाके उसे वो केक देने लगती है, जहाँ कस्टमर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उस केक को जैसे एक बाइट लेती है तो उसे पता चल जाता है कि ये पीनट बटर का है और वो जहाँ पे गुस्सा करने लगती है, जहाँ उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना मुझे पीनट बटर से एलर्जी है, तो तुमने जानबूझ के ये केक लाया ना ताकि मेरे साथ कुछ हो जाए। और वो कहने लगती है कि टुको मैं बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और वो गुस्से से जाने लगती है, जहाँ जाओ को भी पता चल जाता है। जिसके बाद वो हेलेन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि उसे पीनट बटर से एलर्जी है, लेकिन तुमने जानबूझ के मुझे ये सब काम दिया है। हम कुछ ही देर में देखते हैं कि वहाँ की फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लड़कियां उन्हें साइड करने लगती है। तभी वहाँ पे सारे कस्टमर उन दोनों का वीडियोस बनाने लगते हैं। इतनी देर पे वहाँ पे सुपरवाइजर भी आ जाती है जो कि उन दोनों को डांटने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम दोनों को कोई भी मसला था तो तुम दोनों आके मुझसे बात करती है, लेकिन तुम दोनों ने वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट कर दी है, अब लोग भी क्या कहेंगे। इतनी देर में सुपरवाइजर को भी पता चल जाता है कि हेलेन ने क्या किया है, जिसके बाद वह हेलेन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपसेट होकर एक साइड में बैठी हुई थी। तभी कि जाओ के पास आती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ उसे कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं तुम्हारे ज़रा से भी हेल्प करती तो हेलेन ने मुझे दूसरा ऑप्शन बना लेना था और वो मुझे टारगेट करती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं किया, मैं उसका साथ देती रही, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिसमें जाओ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगी, अब हम दोनों के बीच कोई भी दोस्ती नहीं होगी, तो तुम यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट दिन में हम जाओ को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में टाइम टेबल के बारे में सर्च कर रही थी और वो सोच रही थी कि उसे कैसे करके घर जाना है। इतनी देर में उसे सर्च बार में कुछ आर्टिकल मिलता है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक पर्सन ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा था और उसने कहा था कि मेरे फ्रेंड के बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे। वो पर्सन इस दुनिया से ऐसे एग्जिट कर गया जैसे कि मानो उसे कुछ जानता ना हो। ये देख के यहाँ पे जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान सी हो जाती है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ सर्च करती है, जहाँ पे उसे एक स्कूल का सीन दिखता है। स्कूल के सीन देखने पर यहाँ पे जाओ को थोड़ी सी परेशानी होने लगती है और उसे लगता है कि उसने ये सीन कहीं देखा है। जिसके बाद वो अपने पास की मेमोरीज में चली जाती है, जहाँ वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक स्कूल में है और उसे उसके नाम से बुलाया जा रहा है। अब जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो डायरेक्ट अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ लील ने उसे हॉस्पिटल लेके आया था। और वो जाओ से कहने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल आ गई हो। और उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना करता है, जहाँ वो कहता है कि जो भी मेरा हेल्प बनेगा मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। जाओलिन की काइंडनेस को देख के उसे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बार बार तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करती हूँ, तुम्हारे लिए परेशानी लेके आती हूँ। लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है और उसे रिस्क करने का कह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लिए मेडिसिन निकालता है और इसी के साथ साथ उसको पानी देता है ताकि वो मेडिसिन को खा ले। और जा भी ऐसे ही करती है, जैसे वो मेडिसिन को खा लेती है तो वो लिन का थैंक यू करती है और उसे कहती है कि यहाँ का बिल कितना बना मुझे जानना है। जिसमें लिन उसे कहता है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जाओ बिल देखती है तो जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और लिन की तरफ देखने लगती है, जिसमें लिन को भी पता चल जाता है कि जाओ आखिर का क्या कहना चाहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सैलून की लड़कियों को देखते हैं, जिनमें उन्हें पता चलता है कि उनकी फाइटिंग का वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसकी वजह से लोग उनके लिए बैड कमेंट कर रहे थे। तभी इतने देर में जाओ भी आ जाती है, उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग कौन सा वीडियो देख रहे हो। इतनी देर में वहाँ पर हेलेन आ जाती है और जाओ उससे लड़ने लगती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बदला लेना है, जिसकी वजह से तुमने ये वीडियो को पोस्ट कर दिया और तुम मेरे बारे में अफवाह फैला रही हो। और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है। इतनी देर में सुपरवाइजर भी आ जाती है जो कि जाओ को डांटने लगती है और उसे कहती है कि सारा तुम्हारा गलती है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक बॉस ना आ जाए तब तक तुम यहाँ पे मत आना और शक्ल भी मत दिखाना। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
सुपरवाइजर के जाने के बाद चैन का जाओ को कॉल आता है और चैन काफ़ी ज़्यादा जाओ को सुनाने लगता है। जाओ से कहता है कि मैं यहाँ से चला किया गया, अगर तुमने तो वहाँ पे बदनामी कर दी। जिसमें जाओ से समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे कि हुआ है, और उसे समझा रही थी, लेकिन यहाँ पे चैन तो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। नेक्स्ट दिन में हम जाओ को देखते हैं जो कि साइबर कैफे आई थी और वहाँ जाके उसी बंदे को ट्रेंड में मैसेज करी थी जिसका उसने डीएम देखा था, ताकि वो इस बंदे से मिल पाए और उससे टाइम टेबल के बारे में पूछ पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उसी का वेट करी थी, क्योंकि उस बंदे ने उसे कहा था कि इस जगह पे वेट करना। तभी वो अपने पैसे को देख रही थी, क्योंकि इसके पास काफ़ी कम पैसे थे, इतने पैसे में से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक कैफ़े जाती है और वहाँ जाके उस बंदे का वेट करने लगती है, ताकि उस बंदे से मिलके सारा सॉर्ट आउट कर पाए। हम यहाँ पे लिन को देखते हैं जो कि जाओ से मिलने आया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लिन था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन को चैन का कॉल आता है, जहाँ चैन उसे बताता है कि जाओ सुबह से गायब है, वो काम पे भी नहीं आई है, तो जाके तुम एक बार देख लेना। जिसमें वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। जिसके बाद लिन भी वहाँ से जाने लगता है। इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन उस कैफ़े में अभी तक वो बंदा नहीं आया था, यानी कि लिन। जिसके बाद वो कैफ़े की लड़की से कॉफ़ी बाई करती है और जितने भी पैसे थे वो सारे लगा लेती है। जिसके बाद उस लड़की से एक फेवर मांगती है, क्योंकि उसका फ़ोन डेड हो गया था। तो उस लड़की से कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ, मुझे किसी से कॉन्टैक्ट करना है। जिसमें वो लड़की भी मान जाती है, उसे अपना टैबलेट दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जाओ अपना ईमेल आईडी को लॉग इन करती है और उस बंदे का मैसेज देख रही थी, लेकिन लिन ने तो उसे एक भी मैसेज नहीं किया था कि वो आएगा कि नहीं। जिसमें जाओ को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन और वहाँ का टैबलेट भी वहीं पे रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए। अब उसके पास जितना भी उम्मीद था सब खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो पानी में डुबकी लगा रही थी। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि उस कैफ़े में पहुँच चुका था और उस कैफ़े की लड़की से पूछने लगता है कि क्या मुझे यहाँ से कॉल आया था। जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ, मैंने ही कॉल किया था, क्योंकि इस फ़ोन में तुम्हारा ही नंबर है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कॉल किया। और उसे उस फ़ोन को दिखाने लगती है। जैसे उस फ़ोन को वो लिन देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, तुरंत ही अपने पॉकेट से दूसरा फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन में नंबर को डायल करने लगता है अपना, जिससे उसे पता चलता है कि ये किसी और का नंबर नहीं बल्कि यहाँ पे जाओ का नंबर है। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाओ को खोजने चला जाता है। इधर हम जाओ को देखते हैं जो कि बारिश में भीज रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जिसकी बात हम देखते हैं कि जाओ रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तभी उसे एक कार हिट करने वाली थी, लेकिन वहाँ पे लिन आ जाता है जो कि उसे साइड लेके आता है। उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। जिसमें जाओ जैसे उसे देखती है तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, उसे हक करी थी, लेकिन यहाँ पे लिन उसे हक बैक नहीं करता और यहाँ पे जाओ काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी। उसे कहती है कि मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन उसे वहाँ से पकड़ के दूसरे साइड में लेके आता है, जहाँ वो चुपचाप उसे बैठा दिया था। लेकिन यहाँ पे जाओ से कहने लगती है कि क्या तुम इस वीडियो के लिए मुझे क्वेश्चन करने आए हो, तो मैं बता दूं कि मैंने वो वीडियो को पोस्ट नहीं किया। और वो लिन से कहती है कि प्लीज़ मेरा वो यकीन करना। लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी बात पे यकीन कैसे करूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ ना, तुम तो जाओ भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे जाओ कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि लिन अपने पॉकेट से वो फ़ोन निकालने लगता है और वो जाओ से कहने लगता है कि क्या फ़ोन तुम्हारा है। जाओ से कहती है कि हाँ, ये मेरा फ़ोन है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मुझे वापस करो। जिसमें लिन उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद है जिस पर्सन से तुम मिलना चाहती थी, वो पर्सन मैं हूँ जिसने वो पोस्ट को डाला हुआ था। जैसे जाओ नोटिस करती है कि लिन ने वैसे ही कपड़ा पहना है, तो उसे पूछने लगती है कि क्या मतलब, कोई और पर्सन ने भी टाइम ट्रेवल किया है। लेकिन लिन तो उसे गला पकड़ के पूछने लगता है कि बताओ मेरा फ्रेंड शू कहाँ है। लेकिन जाओ कहने लगती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो, यानी कि तुम दिखावा कर रहे थे कि तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो, तुम अपने बारे में सोचते हो। जिसमें लिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो जाओ का गला पकड़ने लगता है, जहाँ जाओ उसे कहने लगती है कि ठीक है, तुम मुझे मार डालो, याद रखना तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। जिसमें लिन भी उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसे पकड़ के उसी जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे जाओ ने अपनी आंखें खोली थी। जैसे जाओ उस जगह पे आती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ लिन उसे पूछता है कि ये वही जगह है ना जहाँ पे तुमने अपनी आंखें खोली थी। जिसमें जाओ से पूछने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, इस जगह के बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता था। तो इतनी देर में लिन उसे बताता है कि मुझे इस फ़ोन के ज़रिए पता चला, क्योंकि जब तुम यहाँ पे आई थी तो मेरा इस फ़ोन का एक्टिवेट हो गया था। फ़ोन के एक्टिवेट होने पे मुझे यहाँ का मैप मिला, मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड शू यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तुम थी। जैसे जाओ शू का नाम सुनती है तो वो अपने ख्यालों में चली जाती है, जहाँ वो मिस्टर शू के बारे में सोचती है और वह कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम मिस्टर शू को जानते हो। जैसे ही लिन जाओ के मुँह से शू का नाम सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह जाओ से पूछने लगता है कि यानी कि तुमने शू को देखा है, अब मुझे बताओ कि इसका पैर कैसा है, यानी वो जिंदा है ना। और इसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगता है, जहाँ से पूछता है कि अब मतलब टाइम टेबल हो सकता है, अब मुझे बताओ कि तुम वापस कैसे जाओगी और शू यहाँ पे कैसे आएगा।
जिसमें जाओ से कहने लगती है कि मुझे क्या पता कि कैसे जाना होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं चली ना जाती, मैं तुम्हारा हेल्प क्यों लेती। और उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है। लेकिन यहाँ पे लिन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें पता होगा, जब तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें जाने का रास्ता भी पता होगा, अब मुझे बताओगे कि तुम कैसे जाओगी। जिसमें जाओ कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड और जू से मिलना है ना, तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना एक्सीडेंट करा लेती हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ही मैं इस दुनिया में आई थी, एक्सीडेंट के बाद ही मैं उस दुनिया में जाऊंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसमें लिन उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती कार के अंदर घुसाता है, जहाँ वो जाओ से कहता है कि सुनो अब मेरी बात को, जो मैं तुमसे कहूँगा अब तुम्हें वही करना पड़ेगा, मैं तुम्हें वापस ले जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा, तब तक तुम्हें अपना काम को करते रहना है और ऐसे प्रिटेंड करना है कि तुम वाकई में जाओ। और उसे कहने लगता है कि तुम जाके अभी सलून में काम करोगी। जिसमें जाओ कहने लगती है कि मुझे सलून से निकाल दिया गया है तो मैं कैसे जाऊँ। लेकिन वो कहने लगता है कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही तुम्हें करना है। और हम इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसे सलून के पास छोड़ देता है और वह जाओ से कहने लगता है तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम मत करना और चुपचाप यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अंदर जाती है, जहाँ पे चैन उसे जैसे ही देखता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था जाओ के ऊपर और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा वीडियो पोस्ट होने के बाद तुम यहाँ पे काम करने भी नहीं आई और तुम काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा उसे सुनाने लगता है। लेकिन जाओ तो उसकी कोई भी बातों का आंसर नहीं दे रही थी और चुपचाप से बैठी हुई थी। जैसे ही चैन उसे देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है तो पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बताने लगती है कि मैं ही एक बड़ी प्रॉब्लम हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ प्रॉब्लम होता है, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी ये सारी बातों को सुन के चैन तो समझ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, जिसकी वजह से वो जाओ से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए सफाई का काम करो, तब तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए तो तुम किसी भी कस्टमर को अटेंड मत करना। और उसे वहाँ से जाने का कहता है। जिसमें जाओ भी चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सफाई का काम कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।